नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है लेकिन फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने के साथ साथ ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 28 जुलाई से लेके 3 अगस्त तक कभी भी देख सकते हो। जनरल होगी और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो या न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन चाहिए तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल्स के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। एरीज यानी मेष राशि जिनके साथ फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं एरीज। फोर ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स मुझे जो दिखाई दे रहा है, 6 ऑफ सोर्ड्स, द फूल, स्ट्रेंथ, बैक टू बैक दो दो मेजर अरकाना। ये इंसान जो है आपसे बात नहीं हो रहा है, इससे ये इंसान परेशान होने की वजह, ये इंसान अपनी हिम्मत को बढ़ा रहे हैं, अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस कर रहे हैं। हो सकता है ये सोच लिया है इन्होंने कि मुझे रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए। फिलहाल ये इंसान करंट एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है कि ये रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है और अपने लाइफ अपने तरीके से जीने के बारे में सोच रहा है, विथ फ्रीडम, बिना रोक टोक, बिना परेशानी, कुछ भी रोक टोक के बिना, परेशानी के बिना, जैसे अपने आप में मस्त होके ये जीना चाहते हैं। इनको लगता है कि इस रिश्ते में उनको बहुत सारा बर्डन महसूस हो रहा है, इस रिश्ते में उनको डिससेटिस्फेक्शन भी मिल रहा है। 4 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में, क्योंकि ये इंसान डिससेटिस्फाइड है इस रिश्ते से। इस रिश्ते में उनको जो मिलना चाहिए, चाहे रेस्पेक्ट हो चाहे प्यार हो, शायद नहीं मिल रहा है। अब इन्होंने बहुत मन को मना के सख्त करके कि भाई मुझे इस रिश्ते में रहना ही नहीं है, मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए, ऐसा ये सोच रहा है जिनका भी एनर्जी है। आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो, लियो हाईलाइटेड है। देख लेते हैं ये पर्सन आपसे क्या उम्मीद रख रहे हैं, आपसे क्या चाहते हैं। एरीज, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एरीज के पर्सन एरीज एरीज से क्या चाहते हैं। जो भी एरीज नो कांटेक्ट या सेपरेशन में है, एरीज के पर्सन एरीज से क्या चाहते हैं देख लेते हैं। देख लेते हैं एरीज के पर्सन एरीज से क्या चाहते हैं। द हर्मिट का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। 4 ऑफ सोर्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्स के साथ ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है ये चाहते हैं कि आप अपने तरफ से कोशिश करें उनसे बात करने की। आप बहुत ज्यादा जिद्दी हो, अपने जिद में हो, कभी भी किसी को कुछ भी बोल देते हो और आप अपने सॉलिटेयर एनर्जी में हो। हालाँकि आप खुद भी दुखी हो, आप खुद भी मंदिर मस्जिद जा रहे हो, लेकिन उनके साथ जब बात करने की बारी आते हैं, आप कुछ भी ऐसा नहीं करते हो। आप बहुत अनुभवी इंसान हो,
फिर भी आप अपने सोच में स्टक हो और ज़िद्दी हो। आप सेल्फ डिपेंडेंट इंसान हो, लेकिन आप दूसरों के लिए आपकी सहानुभूति बहुत कम है। आपको उनके साथ बात करना चाहिए, डिजिटल कम्युनिकेशन करनी चाहिए। आप उनसे दिल खोल के बात कर सकते हो, जो भी आपके मन में है, जो भी आप सोच रहे हो। लेकिन आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हो जो आप कर सकते हो। इसीलिए आपको उनसे बात करनी चाहिए, जो भी परेशानी है मिलके बात करके उसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। आप उल्टा कुछ भी उन्हें सुना रहे हो, उनको अपमानित कर रहे हो, जो मुँह में आए बोल रहे हो। आपका इंटेंशन ऐसा नहीं है कि किसी को हर्ट करना, छोटा करना, लेकिन फिर भी आप उनसे इसी तरीके से बात करते हो। डिससैटिस्फैक्शन का कार्ड भी आया था, तो आपको पहले उनसे दिल तक पहुँच के बात करनी चाहिए। देख लेते हैं अगर ये इंसान खुद एक्शन लेते हैं, आपके जो पर्सन है, क्योंकि इन्होंने मूव ऑन करने के बारे में सोचा है, तो अगर ये खुद अगर उनका एनर्जी जो है वो चेंज हुआ है और ये अगर एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है, तो उनका एक्शन क्या हो सकता है, देख लेते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक डेक में। देखिए, सच्चाई सुनना बहुत सारे लोगों को ना अच्छा नहीं लगता है। बहुत सारे लोग आके बोल देते हैं कि आप गलत बोल रहे हो, फिजूल हो गया सुनना। 5 ऑफ कप्स, दी एम्प्रेस एंड 5 ऑफ सोर्स। पहले ही इनकी जो करंट एनर्जी आया था, तभी हमने आपसे कही थी कि ये इंसान मूव ऑन कर रहा है और बहुत ज़्यादा जो है अपनी इनर स्ट्रेंथ को इन्होंने इनहैंस कर लिया। हिम्मत करके ये रिश्ते से मूव ऑन कर रहा है आज़ादी के लिए। जब मैंने इनके एक्शन के कार्ड देखे, सेम भी आया है। ये 5 ऑफ सोर्स, 4 ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस के कार्ड आए हैं। ये ईगो कहो, आप डिससेटिस्फेक्शन कहो, ये इंसान उन चीजों से जूझ रहा है और अपने पर ध्यान देने में बिजी रहेगा। ये इंसान सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंट, और ये दूर से आपको देखेगा भी। खुद को ये ग्रूमिंग करेगा, अपना ख्याल रखेगा, अपने आप को दूसरी तरीके से तैयार करेगा कि किस तरीके से लोग इनको देखें, लोगों की नज़र उन पे पड़े। ये अपने आप को इसलिए नहीं तैयार करेगा कि कोई और उनको पसंद करे, ऐसा नहीं। ये सेल्फ लव में आ जाएँगे ये इंसान, और ये अपने तरफ से आपके लिए एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि उनको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, जो कि आप खुद नहीं दे रहे हो। इस रिश्ते में उनको नहीं मिल रहा है। शुरुआत में ही हमने कहा था कि उनको रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, और आपसे बात करना चाहते हैं, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन चाहते हैं, जो कि आप नहीं कर रहे हो। आप जिद में हो, आप अपने एनर्जी में हो, वो अपने हाईएस्ट एनर्जी में है। तो ये एरीज भी है। एरीज खुद बहुत ज़्यादा जिद्दी होते हैं, और आपके पर्सन भी कुछ कम जिद्दी नहीं है। ये भी कोई फायर साइन वाला हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये इंसान जो है सेल्फ रेस्पेक्ट वाला इंसान है। तो जब तक उनको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिलेगा, ये अपने तरफ से एक्शन नहीं लेंगे। बहुत सारे लोगों को सच्चाई सुनने में बहुत तकलीफ होता है। अगर मैं झूठ-मूठ ये बोल दूँगी कि हाँ, ये एक्शन लेंगे, हो सकता है आपको अच्छा लगे, लेकिन बाद में आप उन्हें गाली ज़रूर दोगे। इससे अच्छा है कि आप पहले ही दे दो गाली। मैं सच ही बोलूँगी। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है एरीज़। और अगर आपके साथ मैच नहीं कर रहा है, तो हो सकता है कि ये रीडिंग आपके लिए है ही नहीं। अगर होगा आपके लिए, तो आपके पास जाएगा ये रीडिंग। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आया है एरीज। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। वैसे फिर से आपके लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। पहले भी जैसे कि आपके वो पर्सन जब आपके से उम्मीद रख रहे थे, तब भी 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था।
फिर से 8 ऑफ वॉन्ड्स आए हैं, टावर एंड 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स पहले भी आया था, 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड पहले भी आया था। मुझे लगता है कि आपसे यूनिवर्स भी यही कहना चाहते हैं, टावर का कार्ड आया कि कुछ ना कुछ तो जरूर होने जा रहा है इस रिश्ते में, और इसके बाद सब बिखर जाए, खराब हो जाए रिश्ता पूरी तरीके से, इससे पहले आपको उनसे बात कर लेनी चाहिए रिश्ते को बचाने के लिए। वरना कुछ ना कुछ ऐसा होगा, डिवाइन इंटरवेंशन होगी और कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे सब कुछ बिखर जाएगा। आपका रोना या आपका परेशान होना फिर काम नहीं आएगा, क्योंकि आपने कोशिश नहीं किया। इसीलिए आपको उनके साथ बात करने की जरूरत है। कम से कम डिजिटल कम्युनिकेशन करके रिश्ते को सही करने की कोशिश कीजिए, ताकि सब कुछ खराब ना हो जाए, बिखर ना जाए। अब भी सही करने के मौके हैं आपके पास। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।